ऐसे तो है भी, नहीं भी है इस परिचय की ज़रूरत, क्योंकि अपना आजकल जो मन में आता है, हम सबका आपस में संबंध है, जिसको हम इंग्लिश में को-ट्रैवलर्स कहते हैं, हिंदी में सहयात्री। क्योंकि सभी हम लोग, आप लोग भी 35 वर्ष से ज़्यादा, मुझे भी 62 वर्ष से ज़्यादा हो गए। हम सब ने ये रूहानी यात्रा शुरू की और इस रूहानी यात्रा में बाबा तो हमारे गाइड हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ आपस में भी हम लोग एक-दूसरे के उदाहरण से, एक-दूसरे की सेवाओं से प्रेरणा लेते रहते हैं। मंज़िल हमारी समीप भी है, पर ऊँची भी है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लगेगा। बाहर की परिस्थितियों को देख के तो ऐसा लगता है कि हम सबको तैयार होना चाहिए। दोनों प्रकार से अपनी संपन्नता, यज्ञ की संपन्नता और विश्व सेवा, तीनों ज़िम्मेवारियाँ बाबा ने दी हैं। तो ठीक है, विश्व सेवा के लिए तो इस बार तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि मालिक हो, सभी विश्व सेवाधारी हों। तो किसी ने ये कहा कि हम सभी कैसे विश्व सेवाधारी हैं? तो मैंने एक उदाहरण दिया कि हम सभी जब यज्ञ में आए, मैं भी आई, आप लोगों को भी अनुभव होगा। तो जैसे ही यज्ञ में आए, बाबा की पहचान हुई, तो ऐसा लगा कि तो मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है, मेरा बाबा है। तो हम सभी अपने प्रकार से सहयोगी बनना शुरू हो गए। मैं जब आई तब तो कोई कोर्स, टीचिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी, पर यज्ञ के सहयोगी बन गए और उसी यज्ञ में सारी विश्व की आत्माएँ आती हैं, तो जो हमारा सहयोग किसी भी प्रकार का रहा और अभी भी है, उससे हमको विश्व सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर सभी देशों में चले गए या बड़ी सर्विस कर ली, वो तो अच्छा ही है। लेकिन यज्ञ प्रति हमारी जो भावना शुरू से है, आप लोग भी अपने बचपन के दिन याद करिए, कितना मन करता था ना केवल जाएँ, क्या ले जाएँ, बाबा को कैसे बहलाएँ और हमारी दादियाँ भी उस समय किस तरह से बाबा हम सबका स्वागत करते थे। तो जैसे ये यज्ञ में जो अपनापन हमें सबको लगा, तो इस अपनेपन में हम सभी सहयोगी बन गए अपनी तरह से, हाँ। तो यज्ञ से विश्व की सेवा होती है ना। सारे भारत से लोग आने लगे, फिर विदेशों से आने लगे। बाबा के समय भी एक फ़ोटो है बाबा की, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, तिब्बत का या कहीं का। तो बाबा ने सबको ये टाइटल तो दिया ही है। लेकिन वर्तमान समय में अपने लिए मेरा 2-3 साल से बहुत अटेंशन है कि मैं बाबा के पास आई, बाबा ने लक्ष्य दिया संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो मैं उसको यही चाहती हूँ कि उस स्थिति को प्राप्त करके एवर रेडी रहना ज़रूरी है। पहले एक बार बाबा ने कहा था, कई बार मैं समझती हूँ कहा कि बच्चे एक दिन आएगा कि आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकोगे। तो हम सब ने सोचा कि शायद प्लेन नहीं होंगे, शायद अपने-अपने तरह से हम सोच रहे थे, क्या नहीं होगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्लेन तो हज़ारों खड़े रहेंगे, पर हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। हुँ, एक एक-दूसरे को बुला ही नहीं सकेंगे। कि आओ आप हमारे पास भोजन करो, नहीं, सब दूर-दूर, दूर-दूर, हाँ, जैसे सारी दुनिया ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई है।
कोई किसको छू नहीं सकता, ये भोजन नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैंने कहा सबको कंपल्सरी मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है बाबा ने। प्रकृति कहें, एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया में कितना कुछ चेंजेस ला दिए और उसका फिर आर्थिक व्यवस्था पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सोचिए आज हज़ारों एयरप्लेन्स खड़े हैं सिर्फ़, उसके नौकरी करने वाले आज जो ऑयल यूज़ होता था, गैसोलीन यूज़ होती थी, गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो ऑयल प्राइसेज़ कितने ड्रॉप हो गए, आधे से भी कम हो गए। तो आर्थिक व्यवस्था पर उसका थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन लंबे समय के लिए प्रभाव रहेगा। पर हमें एवर रेडी रहना है, पहले तो अपनी हमारी स्थिति। तो बाबा तो देखो संडे की मुरली में साफ इतना अच्छी तरह से समझा दिया। तो उसी दिन सवेरे जब मुरली संडे की थी, किसी ने प्रश्न पूछा पहले भी, भगवान सोचता है, क्या सोचता है? भगवान क्या सोचता है? क्या उसको संकल्प आते हैं? तो हमने कहा कि देखो जो भी जैसे मनुष्य जो कुछ सोचता है वो बोलता है। क्या सोचता है? चलो आज देखते हैं मुरली में क्या कहता है, वो बोलता है। महावाक्य उच्चारण करते हैं ना बाबा। जो सोचता है भगवान वो बोलता है, भगवानो वाच्य। तो बाबा ने कहा कि आप सभी भी जैसे हम विचार सागर मंथन करते हैं, हमारे संकल्प भी ज्ञान युक्त हैं और हम बोलते भी ज्ञान हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सब्जेक्ट है कि कर्म में और संबंध संपर्क में बाप समान बनना। तो आज भी सवेरे मैं उठी तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा बहुत सामने आते हैं, दादियों के उदाहरण भी। तो बाबा एक बार दिल्ली में थे, आप में से कईयों को याद होगा। एक मेजर वर्मा करके थे कैंट में, रजौरी गार्डन की तरफ बाबा उनके पास ठहरे, क्योंकि 2-3 हज़ार भाई-बहन आते थे। उससे पहले बाबा आए थे तो डॉक्टर माथुर के यहाँ साउथ दिल्ली की तरफ ठहरे थे। तो अचानक ही कुछ ऐसी घटना हुई कि मेजर वर्मा ने रात को 11:30 पौने 12 अचानक ही हार्ट अटैक से शरीर छोड़ दिया। तो हम में से कुछ वहाँ थे, फिर सवेरे बसें आने लगी। तो जब बसें आने लगी तो उस दिन बारिश भी थी, बहुत बड़ा टेंट भी लगा हुआ था, वहीं बैठते थे सभी मुरली के लिए। तो बहुत मिलिट्री थी चारों तरफ, क्योंकि उस समय इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के कुछ कानून कायदे होते हैं। तो चारों तरफ मिलिट्री का घेराव था और एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। तो सबने भाई कुछ हुआ है, अच्छा आप लोग शांत रहो। बाबा ने मुरली चलाई। तो जब अ, शरीर छोड़ा तो वो उसको ऐसे जैसे पेन होने लगी, बहुत तकलीफ होने लगी। तो वो बाबा के कमरे में गया और बाबा की नींद तो देखो ऐसी होती थी ना कि तो लच्छू दादी थी, एक बहन थी, तो जाके वो एकदम बाबा की गोद में ऐसे जाके गिरा और उसने शरीर छोड़ दिया गोद में बाबा के। तो एक हिसाब से तो बहुत बड़ा भाग्य था उसका। पर उसकी पत्नी उन दिनों में वहाँ नहीं थी, पर गाँव में थी। तो सभी सभी के मन में ना मिलिट्री थी, इमरजेंसी थी, मिलिट्री का आदमी था। तो नेचुरली बहुत बड़ी बात थी ना। तो वो शरीर ले गए बायोप्सी करने ये वो कि क्या हुआ है। परंतु रात के समय बाबा जब ये हुआ, उसके बाद क्या करना है आगे, जगदीश भाई भी थे, मैं भी, हम लोग कई बहनें थे। आगे हमें क्या करना है? तो वो तो ख़ैर पूछते थे, ऑफ़िसर्स वग़ैरह थे।
लेकिन बाबा कमरे में बाबा के गोल तकिया अभी भी शायद रखा है बाबा के कमरे में, तो बाबा उस गोल तकिए पर बैठे थे और ऐसे बैठे थे बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस थी। हम लोग बार-बार जाते थे, बाबा मुस्कुरा के दृष्टि देते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा ये करो, वो करो, करते-करते मतलब जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हुई। फिर अग्नि संस्कार हुआ और बाबा ने उस समय कहा कि अभी बाबा मधुबन वापस जाएँगे। उन दिनों में एक ट्रेन जाती थी शाम को 5 बजे मेरे ख़्याल से। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे भी ऐसी परिस्थिति में पता नहीं कब तक इंक्वायरी चले, क्या हो, रहना भी नहीं चाहिए तो ठीक है। लेकिन बाबा का वो तकिए पे साइलेंस में घंटों बैठना और तभी जब हम बाबा अव्यक्त हुए तो क्या यादगार बनाए, तो वो शांति स्तंभ बनाए, एकदम बाबा स्थिर। तो जैसे बाबा ने मुरली में भी विघ्न विनाशक की बात कही, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है विघ्न विनाशक का कि अंदर बाहर कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे विघ्न आते हैं। परंतु साइलेंस की शक्ति जो जमा की हुई थी, बिल्कुल नहीं लगता था कि बाबा को कोई संकल्प चल रहा है या क्या होगा, इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, एकदम साइलेंस में। तो आज मेरे को उठते ही अमृत वेले बाबा का वो रूप सामने आया। मैंने कहा अभी हर समय पर जब भी कोई परिस्थिति आती है, अगर जो बाबा कहते हैं ना शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तो साइलेंस की शक्ति से कैसे वातावरण, दूसरों की बुद्धि, कई तरह के बाबा की याद में साइलेंस में हैं, तो वो सब ठीक हो जाता है, एकदम निर्विघ्न, उसका कोई असर नहीं आता है। थोड़ी न्यूज़ वगैरह बनी थी उस टाइम पर, परंतु जो राइट बात थी, वो तो राइट ही थी। तो कहने का भाव ये कि समय अनुसार हमें बहुत आवश्यकता रहेगी, चाहे अपने लिए, चाहे यज्ञ में भी। हुँ, देखो आज हम बाबा ने जैसे कहा कि मनसा में बाप समान हो, वाचा में भी हो, लेकिन कर्म, संबंध, व्यवहार में अभी चाहिए प्रत्यक्ष। और अभी आप देखो इस समय पर कई बार मैं बाबा को जब भोग लगा बाबा कहते हैं कि बाहर संसार में आत्माओं को पूरी तरह से विकारों का ज़ोर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरी तरह से, ऊपर से नीचे तक किसी को भी देखो। हुँ, तो अगर हम में कोई ऐसे कमज़ोर संस्कार हैं, तो वो जो बाहर की एनर्जी है, हुँ, वो उनको इरप्ट करेगी। जैसे ज्वाला, वो वोल्केनो होता है ना, तो इरप्ट होता है। ऐसे संस्कार इरप्ट होंगे। अगर आप लोगों ने तपस्या की हुई है, स्थिति बनाई है, तो आप पर कोई असर नहीं होगा, नहीं तो कुछ न कुछ गलती होती रहेंगी। अगर आज हम देखें, हमारा विश्वविद्यालय सारे विश्व में हर तरह से नंबर 1 कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक दिल में बाबा की भी और हम सब की भी इच्छा है कि अगर हम सभी एक मत हो जाएँ, एक समान हो जाएँ, मैं और मेरा नहीं पर हम हैं, हम। मैं और मेरे में तो बहुत हद आ जाती है। हम हैं, हमारा यज्ञ है, हमारा परिवार है, हमारी सेवा है, हम जब हो जाएगा, हुँ, तो बाप समान एक तो निर्विघ्न स्थिति कैसे बाबा निर्विघ्न खुद भी रहता था बाबा और यज्ञ में भी जो विघ्न आते थे, आप देखेंगे कि बहुत भाग्यशाली हैं जहाँ-जहाँ सेवा केंद्र पर सभी का स्वभाव, संस्कार भिन्न तो रहेगा, ये हो ही नहीं सकता है कि एक जैसे विचार हों, परंतु भिन्नता होते हुए भी प्रेम, प्यार, रूहानियत रहे, तो
बाप समान बनने के लिए सबसे बड़ी बात बाबा का जो स्नेह था सबके प्रति, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो बहुत स्नेह था बाबा का। तो उसमें आप देखेंगे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 20-25 भाई-बहन यज्ञ में संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि इतने बड़े संगठन में चलना, फिर पहले बहुत धन संपत्ति थी, फिर धीरे-धीरे वो कम हो गया, फिर कर्म योग करना है, तपस्या करनी है, फिर पार्टीशन हुआ। तो अंदर कईयों के मन में कि हम नहीं चल सकते हैं। हम लोगों ने जब वो चले गए तो कईयों से पूछते थे क्यों निकले? बोला हमारे अपने कारण निकले। पर उनको बाबा के लिए बहुत भावना थी। क्योंकि जब वो गए 20-25 बाबा हम जाना चाहते हैं, तो बाबा तो देखते हैं ना जो लोग जब देखो फालतू बात कर रहे हैं, हद में हैं, बाबा को पता था कि ये तो जाएँगे ही। तो बाबा के पास आए, बाबा ने उनको बहुत अच्छी तरह छुट्टी दी। तो उनकी बाबा के प्रति भावना नहीं टूटी कभी भी। बाबा का जो स्नेह था, स्नेह से बाबा ने विदाई दी, तो भावना नहीं टूटी। तो हम लोग भी कोई भी कैसा भी स्टूडेंट है, कोई कैसे भी है, किसी भी कारण से असंतुष्ट है, नहीं आता है या आता है, कभी-कभी कुछ भी है, अपने हम नियम बनाएँ, गाइडलाइंस भी हों, पर हमारा स्वभाव जो है, अगर हम प्रेम से अ, विदाई देने वाले को विदाई दें, आने वाले का स्वागत करें, तो हमारे प्रति उनकी भावना जो है, वो नहीं टूटेगी। आप लोगों ने ये भी शायद एग्ज़ाम्पल सुना है कि दादी प्रकाशमणि तो थी, लेकिन एक बार अ, हम एक ही गाड़ी थी, एक ही आबू में एक ही कार थी। का ड्राइवर बहुत अच्छा भाई था। मेरे टाइम पर भी शुरू में उसी गाड़ी को बुलाते थे। तो एक बार वो बाबा के कमरे के वहाँ फ्रूट्स रखते थे। याद है? किसी को याद है? उस टाइम आए थे आप लोग जब केले रखते थे, आम रखते थे, राइट है? जहाँ जूते उतारते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छी तरह बाबा फल, खासकर जो एप्पल बनाना बाबा को अच्छा लगता था। बॉम्बे के अल्फेंसो मैंगोज़ आते थे, तो वो बहुत अच्छी तरह सजा के रखते थे। फिर ड्राई फ्रूट आता था, बहुत महँगा था उस टाइम। हुँ, तो उसने थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट या कुछ ले लिया। तो एक हिसाब से तो उसने चोरी की ना। तो फिर बाबा ने बहनों को बुला के कहा कि जब सबको देते तो अगर इसको भी देते, तो वो चोरी नहीं करता ना। तो बाबा ने किसी को भी उसको कुछ कहने नहीं दिया। बाबा ने कहा कि उसको भी देते। अगर उसको भी देते तो वो चोरी नहीं करता। ऐसे ही लंदन में किसी कोई भाई लंदन या कहीं पता नहीं, भंडारी से रोज़ भंडारी टूटती थी, पैसा चला जाता था, थोड़े। तो एक भाई करता था, उसको थोड़ा गिल्टी लगी, तो वो दादी के पास गया, कहता है, "दादी मैं रोज़ इतने डॉलर या इतने पाउंड निकालता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे थोड़े कपड़े चाहिए।" तो फिर दादी ने बहनों को कहा कि आप लोग देते क्यों नहीं हो? आप लोग अच्छी तरह दो, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो दादी प्रकाशमणि का भी उन दिनों में जैकेट चले थे या कोई जूते थे, तो 2-4 के पास पैसे थे, जाके ले आए। नए-नए चले थे उन दिनों में, स्नीकर्स बोलते हैं ना, बड़े-बड़े जूते। दादी ने कहा कि देखो अभी अगर मैं ये उस समय सिर्फ 500 निवासी थे, अगर 500 को ये दिया जाए, तो मतलब कहने का भाव ये कि हमको हमने कल होमवर्क लिया है
कि 24 घंटे कम से कम पहले मेरी वृत्ति में प्रेम, दृष्टि में प्रेम, बोल में प्रेम, व्यवहार में स्नेह ही हो। 24 घंटे मैं कह रही हूँ। फिर 1 हफ्ता करेंगे, फिर महीना करेंगे। तो जो बाबा कहते हैं ना बाप समान बनने के लिए कर्म, संबंध, संपर्क, तो बाप समान तो बनना ही है ना। पहले दिन हम सोच रहे थे बालक सुमालिक, बहुत काफ़ी उस पर चर्चा चली। फिर कल हम लोगों ने मुरली को 5 हिस्सों में 5 दिन रोज़ एक-एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ रिवाइज़ नहीं कर रहे, क्या हमने और करना है बाकी। तो कल हम लोगों ने ये लिया मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क का। आज शुद्ध संकल्प लेंगे कि वास्तव में शुद्ध संकल्प किसको कहते हैं। तो उसमें हमने कल होमवर्क लिया कि 24 घंटे में 1 मिनट भी क्या मेरा प्रेम भावना किसी के प्रति भी चेंज तो नहीं हो रही है। तो सवेरे से ध्यान हो रहा है कि यही अटेंशन है कि ज़रा भी किसी बात में चिड़चिड़ापन ना हो या ज़ोर से नहीं बोलना है। कई बार हम लोग थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं छोटी-छोटी बात पर। तो मैं नहीं समझती हम में से कोई ऐसा है जो बाप समान नहीं बनना चाहता। अगर कभी-कभी सोचते हैं कैसे, तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, दादियों को सामने रखो। हमारी दादियाँ जब भी कुछ करना होता था, शुरू-शुरू में, तो कोई भी परिस्थिति आती थी, बाबा ने ऐसे टाइम पर क्या किया होगा? बाबा ऐसे टाइम पर क्या करता था? ऐसे बाबा, बाबा कह के वो लोग भी एक उदाहरण बने, हम लोग भी बाबा, बाबा कहते हुए अर्थात उनका उदाहरण मेरे को बहुत टाइम तो नहीं पर 11 साल के करीब साकार में बाबा थे, मम्मा थी और उन दिनों में बहुत थोड़े थे हम लोग। मधुबन में अगर 12-15 हो तो भी बहुत है। तो नेचुरली बाबा से ज़्यादा संपर्क रहता था। दिन में बाबा कई बार बुलाते थे। बाबा का तो प्रेम सबको ही अनुभव है। तो वर्तमान समय पर हम पुरुषार्थ में ये ध्यान रख रहे हैं, बाप समान बनने की जो मुरली चल रही है और यज्ञ में हर तरह के सत्य असत्य कहो, धन का नीचे ऊपर होना, हम अपना पर्सनल पहले तो चार्ट देखें। कुछ भी देखो हम सब ट्रस्टी हैं। हाँ, बड़े-बड़े सेंटर हैं, हाँ, बड़े-बड़े सब मकान हैं। हमारे पास यहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस है। तो खर्चे तो होते ही हैं। परंतु मुझे मन में ये होता है कि बाबा मैं ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाबा का है। अगर थोड़ा भी मेरापन होगा, थोड़ा भी अगर मेरापन, रोज़ मैं ये सब बाबा है, बाबा आप ही आपके कार्य में सब अच्छी तरह सफल हो, कुछ व्यर्थ ना जाए और मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो एक निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से लौकिक में होते तो क्या होता? बाबा के कारण ही आज हम लोग इतने बड़े-बड़े बाबा के स्थान चलाने के निमित्त बने हैं। तो ट्रस्टी 100% मन में हर संकल्प में लाना है कि बाबा ये तो आपका है, ट्रस्टी है। क्योंकि नहीं तो उसमें भी थोड़ा-सा भी देखो लोभ तो तब रखें जब बाबा सब कुछ कितने सहयोगी हैं। अभी हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। फ़ोन आते रहते हैं, क्या चाहिए? सब्ज़ी चाहिए, फल लाएँ, ये लाएँ, वो लाएँ। हाँ, जब दरवाज़ा खोलो कोई फूल छोड़ जाता है, कोई सब्ज़ी छोड़ जाता है कोई।
तो बाबा हम बच्चों की इतनी देखभाल रह रहे हैं, तो मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए ना। अच्छा कोई कमी हो, मैं तो सबको कहती हूँ कुछ भी चाहिए, आप बताओ बेहद का यज्ञ है, बड़े सेंटर्स हैं, हम आपको मदद कर देंगे पर गलत कुछ नहीं करो। सबसे बड़ा विघ्न धर्म की तरफ से भी आता है। थोड़ा भी वृत्ति होगी अंदर में, मेरापन होगा, तो सफल नहीं होगा ना। और मुझे याद है 2-3 बहनें, एक बहन 2 ने शरीर छोड़ा, बोला देखो मैं खुद जीते जी सफल करके जाऊँ ना, फिर अलमारियों से निकले मेरे, तो कोई और सफल करेगा, तो मेरा भाग्य तो बनेगा नहीं। तो मेरा भी यही संस्कार रहता है। किसी को भी कोई सहयोग दो, जीते जी अगर हम सफल करते ही हैं, जिन्होंने दिया उन्होंने सफल किया, फिर हम निमित्त बने, हमें सफल करना है। परंतु ये भी बड़ा, मैं ये सोच रही थी आत्मा परमात्मा, फिर बीच में धन आ जाता है, फिर आत्मा परमात्मा, फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मैं तो हमेशा विश्वास रखती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को जहाँ का है वहीं क्लास करे, वहीं भंडारी में डाले। लेकिन किसी को ये कहो तुम जा ही नहीं सकते किसी सेंटर पर, डर रहे मन में, ठीक है वो भी सब हो गया, पार हो गए सब उससे भी। अब हमको बेहद की बुद्धि रख करके पूरे ट्रस्टी बन के बाप समान, जो यज्ञ में विघ्न जो आ रहे हैं वर्तमान समय, वो हमारी सूक्ष्म मैं मेरेपन के कारण। डॉक्टर निर्मला कही थी बाबा की तरफ से मैसेज लाओ हम सब के लिए। मैंने कहा सबसे पहले तो हाँ, ये जो जरूरत है हमें इस समय कि हम यज्ञ की रक्षा करें, चाहे वो जिस सेवा केंद्र पर है, चाहे मधुबन है, वो हमारा फर्ज बन जाता है। और फिर तीसरा तो है ही बेहद की सेवा। जब से ये इंटरनेट ज़ूम का निकला है, बहुत सेवा बढ़ गई है सब जगह। तो इसलिए मेरा तो यही मंथन आजकल चल रहा है और यही लगन रहती है कि हम होमवर्क करें अपना, दिन भर अटेंशन रखें। पहले हम स्नेह का कर रहे हैं, फिर शांति, बाबा के जो मुख्य गुण हैं। तो पहले तो ऐसा लगा कि बहुत है, अभी धीरे-धीरे लगता है कि हम तो देखो बच्चे हैं, मालिक हैं, तो क्यों नहीं बाप समान बन सकते हैं, ज़रूर बनेंगे। तो उसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल में जैसे कि कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे शक्तियों का स्टॉक। स्टॉक और चीज़ों का स्टॉक रख रहे हैं ना, अनाज का रख रहे हैं, साबुन भी चाहिए, ये सब स्टॉक रख रहे हैं। तो शक्तियों का स्टॉक भी साथ-साथ, जैसे वो स्टॉक जमा कर रहे हैं, ये भी अगर जमा करें, तो समय पर तो काम आता ही है और ज़रूरी भी रहेगा। ऐसी-ऐसी बातें आएँगी। तो उसमें जो मैंने विघ्न की बात कही ना कि देखो, सबसे बड़ा विघ्न आता है जब हमारी बुद्धि थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाती है, किसी भी कारण से। वो राइट है, रॉन्ग है, कुछ भी, लेकिन अगर मेरी बुद्धि पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ा, किसी भी कारण से, वो वहाँ से ऑब्स्टेकल शुरू हो जाता है। देखो अभी निश्चय बुद्धि तो सभी है, संशय आने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी भी किसी बात में, कई कहते हैं क्या होगा, सेंटर्स का क्या होगा, बाबा से पूछो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बाबा ने कहा देखो बाबा के है ना सेंटर्स, बाबा के घर हैं, तो क्या होगा ये क्यों प्रश्न पूछते हो, तो बाबा करेगा ना, बाबा चलाएगा। लेकिन आप लोगों को समय दिया नहीं, बाबा ने कहा
86 की मुरली है पर आज लागू हो रही है। समय दिया है, बहुत काल का पुरुषार्थ करो। बहुत काल है नहीं तो भी समय दिया है, अपनी स्थिति बना लो। समय दिया है तो हम लोगों को समय मिला है, क्योंकि सब कहते हैं बहुत बिजी है, बहुत प्रोग्राम है, बहुत ही है। हमारे रिट्रीट प्लेस में भी कि ये तो टू मच है, कब ब्रेक मिलेगी। मैंने कहा अभी लंबी ब्रेक मिली है, लो ना। अब ब्रेक मिली है तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा। तो अभी मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं। मैं तो इतना दिन में सारा दिन मुरली पढ़ो, इतने एफर्ट करो, एंड ऑफ कोर्स कई जगह से जैसे आपने बुलाया कल संडे को मॉरिशस, ऐसे हर कोशिश करते हैं कि एक ना एक देश है। कभी बॉम्बे से बात की, कभी लखनऊ का था, भी कलकत्ता है, आते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो जब समय होता है, क्योंकि समय का भी तो फर्क है ना। आप लोगों ने मुझे याद किया, आशा बहन और सभी बहनें, और तो मैं दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो परिवार से मिलना है। और अभी तो दिल्ली अपनी तो क्या विश्व ही अपना हो गया है। तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगी कि थोड़ा भी किसी बात के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। अपने मन को, बुद्धि को, और कोई भी, हम सब में कोई ना कोई वीक संस्कार होता है, जिसमें हम रिएक्ट कर जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं। सभी में होगा वो जो वीक संस्कार है। दादी जान की हमेशा कहती थी वो धोखा दे जाएगी एंड में आप लोगों को। आप पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे, आपकी स्मृति की लाइन ब्लॉक हो जाएगी। वो कहती थी कोई भी बात का प्रभाव आता है तो करंट नहीं ले सकते बाबा से, स्मृति की लेन ब्लॉक है। हम याद कर रहे हैं परंतु करंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाकी जो थोड़ी सी यात्रा है, पूरा ट्रस्टी बनकर, और सब बाबा का है, बाबा करेंगे, बाबा संभालेंगे। मैं तो देखो 2-3 साल से पहले बहुत ट्रैवल करती थी। अभी तबीयत के कारण नहीं ट्रैवल करती, तो मेरे मन में ये आता था कि इतना, कितने 40 देश हैं, सब तो बहनें जाती है, मैं जा नहीं सकती। पर मैंने कभी भी, मैं संतुष्टि रही। मैंने कहा मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैं जब इंडिया में थी तो भी बाबा इधर जाओ उधर जाओ, ट्रैवल ही किया सारी लाइफ ना। तो बहुत अच्छा, अभी बाबा कहता है रहो, तुम एक जगह रहो। तो अभी शाम को 6 महीने हो गए हैं, रोज शाम को क्लास करते हैं और सभी लोग सुनते हैं। ज़ूम पर जितने भी सेंटर्स हैं, छोटे बड़े, घर में, हर भाषा के, बाबा निमित्त बना देते हैं। सेवा अपना भी स्टडी हो जाती है, साथ में सबकी स्टडी हो जाती है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल से न केवल थैंक्स, लेकिन शुभकामनाएं कि हम सभी इकट्ठे इकट्ठे चल के अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, बाप समान बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अगर हो सकता है तो 2-3 मिनट बाबा की याद में भी बैठेंगे तो अच्छा है। ओम शांति। शांति सबको, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा,
है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा